हेलो दोस्तों, जरा एक पल के लिए ठहरिए। आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बिल्कुल सामान्य सा दिखता है, लेकिन जब वो किसी भी अजनबी लड़की के पास जाता है और बस कुछ ही मिनटों में वो लड़की उसके साथ हंसकर बातें कर रही होती है, उसके साथ मुस्कुरा रही होती है, उसे छू रही होती है और आप दूर कहीं खड़े होकर उन्हें देखकर सोच रहे होते हैं ये बंदा सब कुछ कर कैसे लेता है। आपका दिमाग तुरंत बहाने बनाने लगता है। शायद ये अमीर होगा, शायद ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो, या शायद ये कोई जादू है जो मुझे नहीं आता। लेकिन सच ये है, ये कोई जादू नहीं है, क्योंकि जो आदमी बातचीत में महारत रखता है वो कोई अलग ग्रह से नहीं आया। उसने बस वो सीखा जो आप आज सीखने वाले हैं। सोचिए, अगर अगले 60 दिनों में आपकी जिंदगी बदल जाए, आप किसी भी लड़की से बात शुरू कर पाए बिना घबराहट के, बिना ये सोचे कि क्या कहूँ, बस नेचुरली, कॉन्फिडेंटली और आकर्षण के साथ। और अगर आप ये नहीं सीख सके तो सोचिए 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। किसी भी लड़की को देखकर वही पछतावा, वही खोए हुए मौके, वही सवाल, काश मैंने उससे बात की होती। ये ऑडियो बुक उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो बदलना चाहते हैं। आज से आप वो इंसान बनने की यात्रा शुरू कर रहे हैं जो बातों से दिल जीत देता है, जो कमरे में आते ही माहौल बदल लेता है और जिसे देखकर लोग सोचते हैं ये कैसे करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये है कन्वर्सेशन कैसेनोवा, आपकी वो गाइड जो आपकी बातचीत की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। चैप्टर 1, फ्लो स्टैक टॉक। वो आदमी कौन है जो बिना कुछ खास किए, बिना अमीर दिखे, बिना किसी तैयारी के किसी भी लड़की से ऐसे बात कर लेता है जैसे वो दोनों बरसों से दोस्त हो, और आप वहाँ खड़े होते हैं सोचते हुए कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। कल्पना कीजिए, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, बार में बैठे हुए, वहाँ शोर है, रोशनी थोड़ी मध्यम है, हवा में हल्की सी खुशबू है, और तभी आपकी नजर पड़ती एक साधारण सी दिखने वाली लड़की पर। तभी एक व्यक्ति बेहद ही साधारण दिखने वाला उस खूबसूरत लड़की के पास जाता है, कुछ बोलता है, और देखते ही देखते वो लड़की उसके साथ हंसते हुए बातें करने लगती है, उसकी बाहों को छूने लगती है, और अंत में वो एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। आपके मन में तुरंत सवाल उठता है, ये उससे क्या कह रहा था, इसने ऐसा क्या किया। आपका दिमाग बहाने बनाने लगता है, शायद ये अमीर है, शायद पहले से ये उसे जानता है, या शायद ये लड़की ही ऐसी है। लेकिन सच ये है, इस आदमी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, उसके पास था एक माइंडसेट, यही शब्द और यही एक तरीका जो सही था, और यही तरीका आप भी सीख सकते हैं। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी किसी लड़की से बात करते हुए महसूस किया है कि अचानक दिमाग बिल्कुल खाली सा हो जाता है, आपको शब्द नहीं मिलते, बातचीत अटक गई हो, या कभी किसी को दूर से देखकर सोचा हो काश मैं जाकर बात कर पाता, और फिर वो मौका हाथ से निकल गया। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये लगभग हर उस इंसान के साथ होता है जिसने कभी कन्वर्सेशन यानी बातचीत को गंभीरता से नहीं सीखा। अब एक और सच्चाई को सुनिए, बहुत से लोग कहते हैं कि 95% कन्वर्सेशन नॉन वर्बल होता है, यानी बिना शब्दों के। तो क्या बातचीत मायने नहीं रखती? जरा सोचिए, अगर आप कोई फिल्म किसी ऐसी भाषा में देख रहे हो जो आपको बिल्कुल नहीं आती, बिना सबटाइटल के, तो क्या आप 95% समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। शब्द मायने रखते हैं, बातचीत मायने रखती है, और जब आप किसी को सही शब्दों से कुछ महसूस करा सकते हैं तो वो आपकी तरफ खींचे बिना नहीं रह सकते। तो असल सवाल ये है, वो लोग जो बातचीत में नेचुरली अच्छे लगते हैं वो करते क्या है? वे भी बेहद ही अलग। जवाब बेहद ही सीधा है, वो कुछ ऐसी चीजें जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते। पहली बात, वो बातचीत को इमोशनल बनाते हैं, वो फैक्ट और नंबर से नहीं बल्कि फीलिंग से कनेक्ट करते हैं। अगर आप किसी को कुछ अच्छा फील करा सकते हैं तो वो आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी। दूसरी बात, वो लोग एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो रैंडमली नहीं बोलते, उनकी बातचीत में एक फ्लो होती है, एक डायरेक्शन होती है, और यही सिस्टम आप इस पूरी ऑडियो बुक में सीखने वाले हैं। यह सिस्टम 6 हिस्सों में बटा है। माइंडसेट यानी सोच की नींव, इनिशिएट बातचीत शुरू करना, फ्लर्टिंग आकर्षण को जगाना, कनेक्ट गहरा जुड़ाव बनाना, कैप्टिवेट मन को मोह लेना, फाइनल कन्वर्सेशन आखिरी और सबसे जरूरी बात। और सबसे जरूरी बात यह है, ये सब आप सीख सकते हैं चाहे आप अभी कितने भी शाय हो, चाहे आपने कभी किसी लड़की से ठीक से बात ही न की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बातचीत एक स्किल है और हर स्किल सीखी जा सकती है। जो आदमी आपको बाहर में देखकर जलन हुई, उसने भी कभी शुरुआत की थी, उसने भी मिस्टेक्स की थी, लेकिन उसने सीखा, उसने प्रैक्टिस की, और धीरे धीरे वो उस मुकाम पर पहुंचा। जल्दी आप वो इंसान होंगे जिसे देखकर दूसरे सोचते हैं ये कैसे करता है।
आपकी डेटिंग लाइफ बेहतर होगी, आपके रिश्ते गहरे होंगे और आपकी दुनिया शब्द शब्द खुलती जाएगी। बस एक चीज चाहिए, एक्शन। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, आपको इसे अपनी जिंदगी में उतारना होगा। आज का चैलेंज, अभी इसी वक्त एक कागज उठाइए और लिखिए, पिछली बार मैंने किसी से बात करने का मौका गवाया था, वो कब था और मैंने क्यों नहीं किया। बस यही एक सवाल, इसका जवाब आपको बताएगा आपकी असली रुकावट कहाँ है। चैप्टर 2, हाउ टू यूज द बुक। हजारों लोग हर साल सेल्फ हेल्प की किताबें खरीदते हैं, पढ़ते हैं और फिर वही जिंदगी जीते रहते हैं जो पहले जी रहे थे। क्या आप उनमें से एक बनना चाहते हैं या उसे छोटे से ग्रुप में से जो सच में बदल जाते हैं? सोचिए, आपने कितनी बार कोई किताब पढ़ी, कोई वीडियो देखी, कोई कोर्स किया और कुछ ही हफ्तों बाद सब कुछ भूल गए। ये आपकी गलती नहीं थी। असल में प्रॉब्लम ये थी कि आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन ली लेकिन उसे एक्शन में नहीं बदला। और यही सबसे बड़ा फर्क है जानने वाले और करने वालों के बीच का। इस अध्याय का पूरा मकसद यही है, आपको ये समझाना कि इस पूरी ऑडियो बुक को सुनने का सही तरीका क्या है, ताकि आप उन लोगों में न रहें जो सुनते हैं और भूल जाते हैं, बल्कि उनमें हो जो सुनते हैं और बदल जाते हैं। ज्यादातर मर्द अपनी डेटिंग लाइफ को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं, यानी मैं कितना अच्छा हूँ। इसका जवाब वो इसमें ढूंढते हैं कि लड़कियां उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है या नहीं। तो जब कोई नई चीज सीखने की बात आती है तो उनका ईगो बीच में आ जाता है। मन करता है मुझे पहले से सब पता है, ये सब मेरे साथ नहीं होता, मेरी सिचुएशन अलग है। लेकिन जरा ईमानदारी से अपने से पूछिए, अगर सब ठीक चल रहा होता तो आप ये ऑडियो बुक क्यों सुन रहे होते? ये डिफेंसिव एटीट्यूड, यही सबसे बड़ी रुकावट है और यही वो चीज है जो एक इंसान को हमेशा वहीं रोके रखती है जहाँ वो था। नई सोच को स्वीकार करना, ईगो को थोड़ा कम करना है, ये कमजोरी नहीं है, ये असल में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसीलिए इस पूरी ऑडियो बुक समरी को सही तरीके से यूज करने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए। फर्स्ट, ओपन माइंड यानी खुला दिमाग। सेकंड, एक्शन यानी अमल में लाना। बस इतना ही। अब इन दोनों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब आप ये ऑडियो बुक सुने तो एक काम करें, अपने पुराने तजुर्बों को, अपनी पुरानी सोच को, अपने पुराने जजमेंट को एक तरफ रख दें। कुछ कंसेप्ट्स आपको पहले से पता होंगे, कुछ बातें ऐसी लग सकती है ये तो मैं पहले से करता हूँ, लेकिन ठहरिए, क्या सच में आप वो कर रहे हैं या सिर्फ आपको लग रहा है कि आप कर रहे हैं? जब कन्वर्सेशन की गलतियों का जिक्र आए तो पहली रिएक्शन ये होती है कि मैं तो ऐसा नहीं करता। लेकिन अगर आप थोड़ा रुक कर सोचें तो शायद आप पाएंगे कि आप भी कभी कभी वही गलतियां करते हैं। तो इस पूरी ऑडियो बुक को एक नई नजर के साथ सुने, जिसे आप पहली बार कुछ सीख रहे हो। दूसरी चीज, सुनने के बाद उसे अमल में लाना, ये सबसे जरूरी बात है और यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। ये किताब पढ़कर या ऑडियो बुक को सुनकर जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है जब आप वही सुनी हुई बात को असल जिंदगी में आजमाते हैं। हर अध्याय के बाद एक छोटा सा एक्शन स्टेप होगा, जो स्टेप छोटा लगेगा लेकिन उसका असर बहुत ही बड़ा होगा। सोचिए, अगर आप हर अध्याय के बाद सिर्फ एक छोटी सी चीज ट्राई करें तो समरी के अंत में आप कितने अलग होंगे। ये पूरा सिस्टम जो आप इस ऑडियो बुक में सुनने वाले हैं, इसे इस तरह बनाया गया है कि आप इसे सुनते सुनते इम्प्लीमेंट कर सके, यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ें वैसे वैसे प्रैक्टिस करते जाएं। अगर आप ये करते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपकी बातचीत बेहतर होगी, आप ज्यादा नेचुरली कनेक्ट कर पाएंगे और आप वो इंसान बनने लगेंगे जिसे बनना आप हमेशा से चाहते थे। डेटिंग एक सेंसिटिव टॉपिक है, ये सच है, ये ईगो को छूता है, ये भी सच है। लेकिन सोचिए, अगर आपका ईगो आज थोड़ा झुक गया तो कल आपकी जिंदगी कितनी ऊंची उठ सकती है। सबसे बड़ा सबक इस अध्याय का यही है, ज्ञान और बदलाव के बीच का रास्ता सिर्फ एक चीज से बनता है और वो है एक्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3, हु एम आई टू राइट अ बुक। एक ऐसा लड़का जो हकलाता था, जिसे डॉक्टर ने ऑटिज्म का लेवल दिया था, जो स्कूल में अकेला खड़ा रहता था और आज हजारों लोगों को सिखाता है कि कन्वर्सेशन कैसे मास्टर करें। यही कहानी आपको बताएगी कि अगर वो बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये इंसान है कौन और इसे क्या पता कन्वर्सेशन के बारे में। ये एक बिल्कुल सही सवाल है। बरसों से लोगों को घटिया डेटिंग एडवाइस दी गई है, क्रेपी पिकअप लाइंस, फेक टैक्टिक्स और ऐसे तरीके जो काम नहीं करते। तो ये जरूरी है कि आप जानें ये सिस्टम कहाँ से आया और इसे बनाने वाला इंसान कौन है। तो चलिए उस इंसान की असली कहानी सुनते हैं। बचपन से ही ये इंसान दूसरों से अलग था। स्कूल में हर सुबह जब बाकी बच्चे आपस में हंसते बातें करते थे, ये लड़का अकेला खड़ा रहता था सीढ़ियों के पास। किसी ग्रुप का
हिस्सा बनने की कोशिश करता, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। उसके मन में हर रोज एक ही सवाल गूंजता था, मैं इतना अकेला क्यों हूँ? बाकी लोग इतनी आसानी से बात क्यों कर लेते हैं, मुझसे क्यों नहीं हो पाता? वो हकलाता था, बोलते बोलते शब्द अटक जाते थे और डॉक्टर्स को शक था कि शायद उसे एस्पर्जर्स है, जो ऑटिज्म का एक रूप है। यह डायग्नोसिस 14 साल की उम्र तक उसके साथ रही। लड़कियां, वो तो जैसे किसी दूसरे ग्रह की प्राणी लगती थी। उनके बात करने की कल्पना ही उसे डरा देती थी। तो उसने क्या किया? वही जो डरे हुए लोग करते हैं। वो अपने कमरे में छुप गया, वीडियो गेम्स खेलता, दुनिया से दूर रहता और सोचता शायद यही मेरी जिंदगी है। लेकिन एक दिन उस लड़की के अंदर कुछ टूट गया। उसने महसूस किया, बस अब और नहीं। वो दुनिया का हिस्सा बनना चाहता था। वो लोगों से कनेक्ट करना चाहता था। वो किसी को पसंद आना चाहता था। वो जिंदगी जीना चाहता था, सिर्फ देखना नहीं। और इसी जज्बे के साथ उसकी जर्नी शुरू हुई। शुरुआत बहुत ही धीमी थी, बहुत ही मुश्किल थी। पहले वो ज्यादा कूल लगने की और दिखने की कोशिशों में गलतियां करने लगा, गालियां निकालने लगा, क्लासेस से निकाला गया, लोगों से झगड़े किए और ज्यादातर वो हारता रहा। लड़कियों से फ्लर्ट करने की कोशिश की और बुरी तरह फेल हुआ। लेकिन वो रुका नहीं। जैसे जैसे साल बीते, उसने ट्राई एंड एरर से सीखना शुरू किया, बुक्स पढ़ी, प्रोग्राम सुने और सबसे जरूरी, उसने एक्शन लिया। वो अपने सभी दोस्तों में सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मिस्टेक करता था, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा लड़कियों से बात भी करता था। कॉलेज तक आते आते उसने थोड़ी तरक्की की, एक गर्लफ्रेंड भी बनी हुई। लेकिन अभी भी वो वहाँ नहीं था जहाँ वो होना चाहता था। 21 साल की उम्र में उसने एक नई चीज ट्राई की। उसने सोचा, मुझे उन लोगों के साथ रहना होगा जो ये सब नेचुरली जानते हैं। उन्हें देखना होगा, उनसे सीखना होगा। एक ऑनलाइन सर्च के बाद उसे एक ऐसा ग्रुप मिला जो लड़कियों से बात करने की प्रैक्टिस करते थे। हिचकिचाते हुए उसने साइन अप किया। वो रात उसकी जिंदगी बदल देने वाली साबित हुई। उसने देखा कुछ लोग जो दिखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी थे, वो किसी भी लड़की से बात करते थे स्मूथली, नेचुरली, बिना किसी कोशिश के। ये मैजिक नहीं है, उसने उस रात जाना। ये एक स्किल है और स्किल सीखी जा सकती है। उस पूरी गर्मी वो हर वीकेंड बाहर जाता, देखता, सीखता, ट्राई करता, फेल होता, फिर ट्राई करता। कभी बातचीत बहुत अच्छी होती, कभी बुरी तरह फ्लैट पड़ जाती, लेकिन वो डेडिकेटेड था और धीरे धीरे रिजल्ट्स आने लगे। हफ्ते में 2 से 3 डेट्स, नई लड़कियों से मुलाकात, और ये सब तब जब वो ब्रोक था और माँ बाप के घर रहता था। उसने एक बड़ा सा सबक सीखा, अमीर होने की जरूरत नहीं, अच्छे दिखने की जरूरत नहीं, बड़ी नौकरी की जरूरत नहीं, जरूरत है सही माइंडसेट, कॉन्फिडेंस और कन्वर्सेशन की कला की। जैसे जैसे उसने कन्वर्सेशन मास्टर की, उसने डिस्कवर किया कि ये सब सीखा जा सकता है। किसी को भी गहराई से जानना ये सीखा जा सकता है। विटी होना और लोगों को हंसाना ये सीखा जा सकता है। किसी भी कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना ये सीखा जा सकता है। और लड़कियों को कुछ ही मिनट्स में अट्रैक्ट करना ये भी सीखा जा सकता है। वो लड़का जो कभी स्कूल के बाहर अकेला खड़ा रहता था, अब उन नेचुरल गाइस से भी आगे निकल गया था जिसने उसने सीखा था। और तब उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मुझे ये दूसरों तक पहुंचाना है। आज वो इंसान हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। उसने दुनिया के कई देशों में रहकर अलग अलग लोगों से ये सबक सीखा और सिखाया। और इसी ऑडियो बुक में उसने वो सब कुछ एक ही जगह समेटा है जो उसने वर्षों की मेहनत, फेलियर्स और ब्रेक थ्रू से सीखा। अगर एक हकलाने वाला, शाई, अकेला लड़का जिसे डॉक्टर्स ने ऑटिज्म का लेवल दिया था, कन्वर्सेशन का मास्टर बन सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। यह सिस्टम किसी भी इंसान के लिए है, चाहे आप शाय हो, ब्रोक हो, अकेले हो या कभी क्रीपी कहे गए हो। बस एक चीज चाहिए, कुछ करने की हिम्मत। चैप्टर 4, हाउ टू मास्टर कन्वर्सेशन, एक पूरी जिंदगी बदलने वाली यात्रा 6 पड़ाव में। अगर आप इन 6 चीजों को सीख लिए तो कोई भी कन्वर्सेशन आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। तो अब तक आपने जाना ये जर्नी क्यों जरूरी है, इसे कैसे यूज करना है और इसे बनाने वाला इंसान कौन है। अब वो मोमेंट आ गया है जब हम पूरे सिस्टम का नक्शा खोलते हैं। इस अध्याय में आप जानेंगे ये पूरी ऑडियो बुक किन 6 हिस्सों में बटी है, हर हिस्सा आपको क्या देगा और इन्हें किस ऑर्डर में समझना जरूरी है। यह अध्याय एक रोड मैप है और इसे समझने के बाद आपकी पूरी जर्नी क्रिटिकल हो जाएगी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कन्वर्सेशन
मास्टर करना का मतलब बस कुछ अच्छी लाइन याद कर लो, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। सिर्फ लाइंस को याद करने से काम नहीं चलता, क्योंकि रियल कन्वर्सेशन में हर मोमेंट अलग होता है। जो चीज एक जगह काम करती है वो दूसरी जगह नहीं करती। जो एक लड़की के साथ काम करती है वो दूसरे के साथ नहीं। तो फिर क्या करें? आपको एक कंप्लीट सिस्टम को समझना होगा जो हर सिचुएशन में काम करे, जो आपको सिखाए कब क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। और यही ऑडियो बुक आपको देती है। ये पूरा सिस्टम 6 हिस्सों में बटा है और हर हिस्सा पिछले एक बिल्ड करता है, जैसे एक मजबूत इमारत की नींव से ऊपर तक की मंजिल। आइए हर हिस्से को समझते हैं। फर्स्ट, कैसनोवा माइंडसेट। यही है आपकी नींव। सोचिए, आप घर बना रहे हैं। अगर नींव कमजोर है तो दीवारें कितनी भी मजबूत हो, घर गिर जाएगा। अगर आपका माइंडसेट यानी आपकी सोच सही नहीं है तो कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। इस हिस्से में आप सीखेंगे वो 4 कैसनोवा माइंडसेट जो हर सक्सेसफुल कन्वर्सेशन की बुनियाद है। एक बार ये माइंडसेट आपके अंदर बैठ जाए, बाकी सब खुद ब खुद आसान हो जाता है। सेकंड, ये है शुरुआत का हुनर। नींव तो रख दी, अब पहला कदम उठाना होगा। बहुत से लोग माइंडसेट तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब सामने कोई होता है तो बोलते क्या है, कैसे शुरू करूं, क्या कहें। इस हिस्से में आप सीखेंगे कैसे किसी से भी, कहीं भी, कभी भी बात शुरू करें, डर से कैसे निपटे और पहली इंप्रेशन कैसे ऐसी बनाए जो याद रहे। थर्ड, द गाइड टू सेक्सी फ्लर्टिंग। ये है वो हिस्सा जो बातचीत को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। बात शुरू करना एक बात है, लेकिन उसमें वो स्पार्क लाना जो अट्रैक्शन पैदा करे, ये एक अलग स्किल है। इस हिस्से में आप सीखेंगे फ्लर्टिंग क्या होती है, ज्यादातर लोग इसमें क्यों फेल होते हैं और कैसे आप अपनी बातों में वो मैजिक एनर्जी लाएं जो सामने वाले को खींचे। फोर्थ, ये है वो हिस्सा जहाँ असली जादू होता है। फ्लर्टिंग तो अट्रैक्शन बनाती है, लेकिन कनेक्शन बनाती है वो फीलिंग कि ये इंसान मुझे समझता है। इस हिस्से में आप सीखेंगे स्मॉल टॉक को कैसे पार करें, यही सवाल कि सही सवाल कैसे पूछे और कैसे बातचीत को उस लेवल तक ले जाए जहां सामने वाला खुलकर बात करे। जब कोई आपसे खुलकर बात करता है तो वो आपसे कनेक्टेड फील करता है और यही कनेक्शन सब कुछ बदल देता है। 5, कैप्टिवेट। ये है वो हिस्सा जहां आप खुद को प्रेजेंट करना सीखते हैं। अब तक आपने उससे बात करवाई, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो आपके बारे में जानना चाहेगी और तब सबसे बड़ी गलती होती है। लोग या तो बहुत ज्यादा बोलते हैं या बोरिंग तरीके से बोलते हैं। इस हिस्से में आप सीखेंगे अपने बारे में इस तरह बात करें कि सुनने वाला और जानना चाहे। कहानियां कैसे सुनाई जाए जो दिल में उतर जाए और खुद को एक इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव इंसान की तरह कैसे प्रेजेंट करें। 6, द फाइनल कन्वर्सेशन। ये है वो पॉलिश जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। पांचों हिस्से सीखने के बाद भी कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो बड़ा फर्क डालती है। इस हिस्से में आप सीखेंगे एक सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट जो आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स को रोज बेहतर बनाएगी। महिलाओं को जेन्युइनली समझना और अप्रिशिएट करना और वो फाइनल टिप्स जो हर कन्वर्सेशन को मेमोरेबल बनाती है। तो ये वो नक्शा है जिसमें माइंडसेट न्यू बनाती, इनिशिएट पहला कदम होता है, फ्लर्टिंग जो स्पार्क पैदा करता है, कनेक्ट जो गहराई लाता है, कैप्टिवेट जो आपकी कहानी को रिप्रेजेंट करता है और फाइनल कन्वर्सेशन जो पॉलिश करता है। हर हिस्सा पिछले पर टिका है, इसलिए इन्हें क्रम से सीखना जरूरी है। कन्वर्सेशन कोई ट्रिक नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसे स्टेप बाय स्टेप सीखना और जीना जरूरी है। तो अब हम उस सिस्टम के पहले और सबसे जरूरी हिस्से में कदम रखते हैं। चैप्टर 5, व्हाई योर माइंडसेट्स आर क्रूशियल। क्या होगा अगर आपको पता चलेगी आप जो भी बोलते हैं उसका 90% असर आपकी जबान से पहले ही हो चुका होता है। क्या होगा अगर एक गलत मानसिकता आपकी सबसे मधुर बातचीत को भी बर्बाद कर सकती है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं है, ये आपके अंदर की वो नींव है जिस पर आपकी पूरी बातचीत खड़ी होती है, क्योंकि कमजोर नींव पर महल नहीं बनता। जब आप किसी खूबसूरत लड़की से बात करते हैं या बात करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या चलता है आपके दिमाग में? आपके दिमाग में हजारों सवाल उठते हैं। क्या वो मुझे रिजेक्ट कर देगी? क्या मेरी बातचीत उसे बोरिंग लगेगी? लेकिन हैरानी की बात यह है, शुरुआती कुछ ही शब्दों से पहले ही लड़की आपका इवैल्यूएशन कर चुकी होती। कैसे? आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन से और सबसे जरूरी आपकी इनर गेम यानी आंतरिक मानसिकता से। आपको लगता है कि सही शब्द बोलना सबसे जरूरी है, पर सच ये है आपकी मानसिकता आपके शब्दों से भी ज्यादा जोर से बोलती है। कल्पना करें आप एक लड़की से 2 से 3 बार मिल चुके हैं, बातचीत
अच्छी चल रही है, लेकिन गलती से आपने एक नकारात्मक मानसिकता पाल ली है। मेरी कीमत यानी मेरी वैल्यू इन लड़कियों के अप्रूवल पर टिकी है। अचानक एक दिन वो लड़की आपको वापस मैसेज नहीं करती, आपका दिमाग उफान पर आ जाता है। उसने मुझे समझ लिया है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ और वो खुद को क्या समझती है। आप गुस्से में उसे मैसेज लिख देते हैं, तुम इतनी बेरुखी कैसे रह सकती हो, मैं बेहतर का हकदार हूँ। और वो जवाब देती, मैं तो बस परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो, तुम पागल हो। और बस रिश्ता खत्म। आपने सारी मेहनत एक पल में बर्बाद कर दी। ये वही हाउस ऑफ कार्ड्स यानी ताश के पत्तों का महल जैसा है और वाली स्थिति है जो कमजोर नींव पर बनी इमारत है। अब कल्पना कीजिए आपके अंदर ये 4 मानसिकताएं आ जाए। फर्स्ट, मैं अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हूँ। सेकंड, मैं अपने आप में इनफ हूँ, मुझे किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। थर्ड, कोई भी लड़की मेरी पहली प्राथमिकता नहीं है, मेरे अपने जीवन का एक उद्देश्य है। फोर्थ, हर लड़की मेरी तरफ आकर्षित है जब तक वो खुद उल्टा साबित न कर दे। जब ये मानसिकताएं आपके अंदर बैठ जाती है तो डेटिंग जीवन में हलचल मच जाती। कोई लड़की अगर एक दिन मैसेज न करे तो आप शांत रहते हैं। आपकी बातचीत में सेक्सुअल टेंशन खुद ब खुद आ जाती है क्योंकि आप मान कर चलते हैं वो तो मुझ में दिलचस्पी रखती है। फिर आपके शब्द वैसे नहीं बल्कि बेझिझक, हल्के और बेपरवाह से भरे हो जाते हैं। याद रखिए, एक अच्छी मानसिकता ही आपके अच्छे विचारों को जन्म देती, उसी से आप अपने एक्शनों को तय करते हैं और उसी से आपके परिणाम तय होते हैं। अगर नींव कमजोर है तो कोई भी स्ट्रेटेजी आपको टेम्परेरी सफलता से ज्यादा नहीं देगी। आपकी पर्सनैलिटी में असली जादू तब आता है जब आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं। तब ना आपको वन लाइनर्स याद करनी पड़ती है और ना ही डर रहता है। आप बोलते हैं बिल्कुल फ्लो में और लड़कियां अपने आप आपकी तरफ खींची चली आती। एक चैलेंज आपके लिए, इस हफ्ते एक कागज पर लिखिए वो कौन सी 2 बिलीफ्स है जो आपको लगता है कि आपकी बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट है। चैप्टर 6, ट्रैकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर योर लाइफ। जरा सोचिए, आपके पास 2 रास्ते। पहला, जिंदगी को यूं ही बहने देना जैसे नदी में सूखा पत्ता, जो मिला वही सही। और दूसरा रास्ता, खुद नाव चलाना, चाहे तूफान आए या शांति हो। आपको क्या लगता है ज्यादातर आदमी कौन सा रास्ता चुनते हैं? और अब सवाल है, आपने कौन सा रास्ता चुना है? इस पुस्तक के लेखक डेव कहते हैं एक औसत आदमी का डेटिंग जीवन अक्सर रैंडम होता है। वो कॉलेज में कुछ लड़कियों से मिलता है, काम पर कभी कभार कोई मिल जाती है, शराब पीकर बार या क्लब में किस्मत से लकीली कोई लड़की उससे टकरा जाती है। धीरे धीरे वो थक जाता है और अपने सोशल सर्किल की किसी लड़की के साथ सेटल कर लेता है। वो सोचता है यही बेस्ट है जो मैं पा सकता हूँ और फिर वो शादी करता है और सालों बाद दोस्तों से शिकायत करता है, मेरी बीवी मुझे कंट्रोल करती, मेरी आजादी छीन ली है। क्या आप ऐसे आदमी को जानते हैं? शायद आप खुद वैसे ही हो या आप वैसे बन रहे हो। इस औसत आदमी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो कंट्रोल नहीं लेता, वो सिर्फ रिएक्ट करता है। जिंदगी जो भी उसके सामने फेंके वो बस हैंडल करता रहता है। वो कभी नहीं पूछता मैं वाकई क्या चाहता हूँ। लेकिन खुद की कहानी बताते हैं, वो कॉलेज में अकाउंटिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें बोरियत महसूस होती थी, दम घुटता था, लेकिन उन्होंने सोचा मैंने 2.5 साल लगा दिए हैं, अब बदलू कैसे? माता पिता को क्या बताऊं? तो उन्होंने जिम्मेदारी टाल दी और उसका नतीजा हुआ उन्होंने वो नौकरी की जिससे वो नफरत करते थे। एक छोटे से ऑफिस कंपार्टमेंट में बैठे हुए अकाउंटिंग के कागजात देखते रहे। यही तो असली संघर्ष है, अपने फैसलों की जिम्मेदारी न लेना। और डेटिंग में जब कोई लड़की मन मार कर जाती है तो वो कड़वा हो जाता है। औरतों पर भरोसा नहीं कर सकता, वो दोष लड़की पर डालता है, लेकिन वो नहीं देखता कि उसने खुद को कैसे प्रेजेंट किया, कैसे वो अनसिक्योर था या खुद को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा था। लेखक को एक दिन महसूस हुआ और एहसास हुआ, मैं अपनी जिंदगी को चुनौती दूं या फिर हमेशा पछताता रहूं। उन्होंने अकाउंटिंग की नौकरी छोड़ी, ऑनलाइन पैसे कमाने सीखे, वियतनाम चले गए जहां दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर मिलते थे। डर था, पैसे कम थे, सब कुछ अनिश्चित था, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली। आज वो मैक्सिको के समुद्र किनारे रहते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, खूबसूरत लड़कियों से बातचीत करते हैं। याद रहे, बदलाव एक विचार से नहीं, एक फैसले से आया। वो फैसला था मैं अपने सुख और दुख का कारण खुद हूँ। कैसिनो का माइंडसेट ही ये है जिसमें आप स्वीकार करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी और अपने हालात की जिम्मेदारी लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन आपके पास हमेशा 2 चीजों पर कंट्रोल है कि कैसे आप किसी घटना का अर्थ निकालते हैं और कैसे आप प्रतिक्रिया देते हैं। जब आप किसी लड़की से बात करते हैं और वो आपको इग्नोर करती है तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। फर्स्ट, कड़वाहट कि औरतें ही ऐसी होती है। सेकंड, जिम्मेदारी लेना, शायद मैं उतना
फ्लर्टेरियस नहीं था या मैंने बातचीत को सही दिशा नहीं दी। जिम्मेदारी का मतलब खुद को कोसना नहीं है, इसका मतलब है सीखना, ये समझना कि अगली बार आपको क्या अलग करना है। जब आप ये मानसिकता अपना लेते हैं तो आप बातचीत में लीड करना शुरू करते हैं। आपको पता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि बात आगे बढ़े। आप रिजेक्शन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि एक जानकारी समझते हैं। और सबसे जरूरी, आप रिएक्टिव नहीं बल्कि एक्टिव बन जाते हैं। ज्यादातर लोग गुलाम होते हैं अपनी आदतों के, अपने डर के, अपने हालात के, लेकिन सफल आदमी वो है जो कहता है ये मेरी दुनिया और मैं इसे चलाऊंगा। चैप्टर 7, ओवरकमिंग द नीड ऑफ वैलिडेशन। सोचिए, आज आप किसी खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जाते हैं, बातचीत बढ़िया चल रही है, आप उसे अपनी नई कार दिखाने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी सैलरी के बारे में इशारों में बताना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या सच में आप उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं या फिर आप अपने अंदर की उस खालीपन को भरना चाहते हैं जो सिर्फ दूसरों की तारीफ से अस्थायी तौर पर भरती है? क्या आप असल में लड़की चाहते हैं या सिर्फ उससे मिलने वाली वैलिडेशन? लेखक डेव पेरोटा कहते हैं, ज्यादातर पुरुषों के अंदर गहराई में एक भावना होती है कि वे काफी नहीं है। वे लगातार किसी न किसी गुम हुए टुकड़े को ढूंढते रहते हैं, चाहे वो पैसा हो, शोहरत हो या कोई खूबसूरत महिला। वे चाहते हैं कि दूसरे पुरुष उनका सम्मान करे और आकर्षक महिलाएं उन्हें चाहे। यही उनकी ड्राइविंग फोर्स बन जाती और उसी का परिणाम होता है उनकी बातचीत स्लो हो जाती, क्योंकि वे हर बातचीत में कुछ पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो स्वीकृति हो, प्रशंसा हो या अप्रूवल। लेकिन एक सच ये है, वो गुम हुआ टुकड़ा कभी नहीं मिलता। मान लीजिए आपको उस लड़की से डेट मिल गई, अब आप चाहते हो उसे अपने घर ले जाओ, ले गए। अब आप चाहते हो उसके साथ फिजिकली होना, हो गए। अब आप चाहते हो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना, उसे शो ऑफ करो। ये सब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो एहसास फीका पड़ जाता है। अब चाहिए दूसरी लड़की और दूसरी और दूसरी। लेखक खुद की कहानी बताते हैं, कॉलेज के दिनों में वो एक फ्रेटर्निटी यानी एक विद्यार्थी ग्रुप में शामिल हुए। वहाँ केवल एक लड़की के साथ उन्होंने एक रात बिताई थी, जबकि बाकी सब 10-10 लड़कियों के साथ रात में समय बिताने का दावा कर रहे थे। उन्होंने सोचा मैं काफी नहीं हूँ। फिर क्या हुआ, वो बस नंबर बनाने में लग गए, लड़कियों से बात करते, उन्हें बस एक नंबर की तरह इस्तेमाल करते और लड़कियां ये महसूस कर लेती थी कि उन्हें असल में उनकी परवाह नहीं है, बस उनसे मिलने वाले वैलिडेशन चाहिए। तो आखिर इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? जवाब है दूसरा कैसेनोवा माइंडसेट कि मैं अपने आप में पर्याप्त, मुझे पूर्ण होने के लिए किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और असली बदलाव तब आता है जब आप अपने असली मूल्यों को पहचानते हैं, न कि दूसरों के बताए हुए मूल्यों को। लेखक बताते हैं उनके 2 बड़े वैल्यू है, फ्रीडम और क्रिएटिविटी। जब उन्होंने ये समझा तो उन्होंने अकाउंटिंग को छोड़ा और एक ऐसा जीवन बनाया जो उनके अपने वैल्यूज से मेल खाता था। जब आप दूसरों की नजरों में खुद को साबित करना बंद कर देते हैं और अपने ही वैल्यूज पर जीना शुरू करते हैं तो बातचीत में वो डेस्परेशन खत्म हो जाती है। आप इम्प्रेस करने के लिए बात नहीं करते, आप साझा करने और जुड़ने के लिए बात करते हैं। यही वो क्षण है जब बातचीत में जादू आता है, जब आप दूसरों की नजरों में खुद को साबित करना बंद कर देते हैं और अपने ही वैल्यूज पर जीना शुरू करते हैं तो बातचीत में गर्माहट आने लगती है। जब आप किसी लड़की से बात करते रहे तो अपने आप से पूछें, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो सुनना चाहती या क्योंकि मैं सच में ये महसूस करता हूँ? अगर आप लगातार अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी कमाई, अपनी उपलब्धियां, तो ये एक अलग झंडा है। ये सिर्फ एक वैलिडेशन की चाहत है। असली आकर्षण तब पैदा होता है जब आप बिना मांगे ही खुद पर भरोसा दिखाते हैं। जब आप किसी लड़की की तारीफ करते हैं तो इसलिए नहीं कि वो आपको पसंद करे, बल्कि इसलिए कि आपको वाकई उसकी कोई बात पसंद आई। जब वो आपको मैसेज न करे तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपकी कीमत उसके अप्रूवल पर नहीं टिकी। एक सरल सा प्रश्न आपके लिए, जब आप अपनी ड्रीम गर्ल के साथ डेट पर जाते हैं तो आपको ज्यादा उत्साह किस बात से होता है? उसकी सुंदरता से, उसके व्यक्तित्व से और उसके ही जुनून को अनुभव करने से, या अपने ही दोस्तों को ये बताना कि तुमने इतनी खूबसूरत महिला को या लड़की को पटा लिया है? ईमानदारी से जवाब दीजिए, यही आपके असली मकसद को उजागर करता है। चैप्टर 8, अ मैन विद पर्पस। सोचिए, आप किसी पार्टी में जाते हैं, एक आदमी आता है, आपकी आंखों में एक अलग ही चमक है, वो शांत है लेकिन उसके अंदर कोई
आग जल रही है। वो आता है, कुछ लड़कियों से बातें करता है और चला जाता है और लड़कियां उसके पीछे देखती रह जाती। दूसरी तरफ एक और आदमी बेचैन, चिपकू, हर लड़की के पीछे भागता हुआ। क्या फर्क है दोनों? पहले आदमी के पास एक पर्पज है, उसका मकसद या पर्पज औरतों के पीछे पड़ना नहीं है, बल्कि उसकी दुनिया का एक हिस्सा मात्र है। दूसरे आदमी के लिए औरतें ही पूरी दुनिया है। आप किस तरह का आदमी बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। एक पुरानी कहावत है, अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं तो कोई भी रास्ता आपको वहाँ पहुंचा देगा जहाँ शायद आप जाना ही नहीं चाहते थे। ज्यादातर पुरुषों को ये पता ही नहीं होता कि वे इतने व्यस्त क्यों जाते हैं पैसा कमाने में, बिल भरने में, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में, कि वे असल में जीना ही भूल जाते हैं। उनके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, कोई जुनून नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जिसके लिए वे सुबह उठना चाहे। और यही उनकी डेटिंग लाइफ को तबाह कर देता है। क्यों? क्योंकि औरतें महसूस कर लेती है, वे उस आदमी को तुरंत पहचान लेती है जिसके पास जीने के लिए कोई बड़ा कारण नहीं। ऐसा आदमी जो बस बह रहा है हवा में उड़ते पत्तों की तरह। लड़कियों से बात करना, उन्हें डेट करना, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना, ये सब गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब आती है जब यही आपकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बन जाता है। जब आपके मन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जो आपको सुबह उठा दे, तो औरतें आपके खालीपन को भरने लगती। और ये कभी काम नहीं करता। लेखक बताते हैं जब वो जवान थे और उनके पास कोई दिशा नहीं थी तो वो हर लड़की से चिपक जाते थे। वो उनसे बातें तो कर लेते थे, लेकिन उनके पास खुद को देने के लिए कुछ नहीं था और लड़कियां इसे भांप लेती, वे दूर हो जाती थी। क्योंकि एक औरत वास्तव में एक ऐसे आदमी से जुड़ना चाहती है जिसकी अपनी एक अलग दुनिया हो, जिसमें वो इनवाइटेड महसूस करे, ना कि ये कि वो उसकी पूरी दुनिया है। अब तीसरा कैसेनोवा माइंडसेट आता है। औरतें मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं है, मेरा एक मिशन है, मेरा जीवन का एक उद्देश्य है। मेरे पास औरतों के अलावा भी एक मकसद है। जब आपके पास एक मकसद होता है तो आपकी सारी बातचीत बदल जाती है। आप लड़कियों को उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में शेयर करने के लिए बुलाते हैं। जब कोई लड़की आपके मैसेज नहीं करती, यानी आपके मैसेज का जवाब नहीं देती, तो आप परेशान नहीं होते, क्योंकि आपके पास उनके लिए बहुत कुछ है। और सबसे खास बात, जब आप लड़कियों से बात करते हैं तो आपकी आंखों में एक अलग रौनक होती। वो रौनक बताती है कि आप कहीं जा रहे हो, आपका कोई ठिकाना नहीं है। लेखक अपना उदाहरण देते हैं जब उन्होंने लिखना शुरू किया, जब उन्होंने यात्रा करने और अपना बिजनेस बनाने का फैसला लिया, तभी लड़कियां प्रभावित होने लगी। पहले वो एक लड़कियों के पीछे भागने वाला लड़का था, बाद में वो एक मकसद को जीने वाला आदमी बन गया। और ये बदलाव लड़कियों को बहुत ही आकर्षक लगा। कई पुरुष सोचते हैं मेरा मकसद क्या है, मुझे तो कुछ खास पता नहीं। लेखक कहते हैं इसे खोजना मुश्किल नहीं है, आपको वही करना है जिससे आपको जीवंत होने का एहसास हो। वो आपसे पूछते हैं अपने जीवन के उस पल को याद करो जब तुम बिल्कुल ऊर्जा से भरे हुए थे, बेहद ही एक्साइटेड, तब तुम क्या कर रहे थे? लेखक के लिए वो था लिखना और बड़े समूहों के सामने परफॉर्म करना। उन्होंने इन्हीं चीजों को अपना पर्पस बनाया। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जब आपका मकसद साफ हो जाता है तो आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं, आपकी बातचीत में गहराई आ जाती है, क्योंकि आपके पास बताने के लिए कुछ असली है। और औरतें आपके तरफ खींचने लगती है, इसलिए नहीं कि आप उनका पीछा कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि आप अपने पीछे एक बेहतरीन जिंदगी छोड़ रहे हो जिसमें वो शामिल हो सकती है। चैप्टर 9 शी इज इनटू मी। सोचिए, आप किसी कैफे में बैठे हैं, सामने एक खूबसूरत लड़की आपकी तरफ देखकर मुस्कुराती, अपने बालों से खेलती, थोड़ी देर बाद फिर वो देखती है। आपका दिमाग दौड़ने लगता है, क्या वो मुझे देख रही है या फिर ये सब संयोग है, कहीं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं? और जब तक आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हो वो उठकर चली जाती। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊंगी उसने जो भी संकेत दिए वो आपकी तरफ ही थे, और सिर्फ एक मानसिकता बदलने से आप इसे महसूस कर पाएंगे और अपना मौका कभी नहीं गवाएंगे। ज्यादातर लड़कियां सीधे आकर नहीं बताती कि वे आपको पसंद करती, वे इशारों में बात करती, वो अपने बालों से खेलती, वो आपकी तरफ झुकती है, वो आपकी बात पर हंसती है, भले ही आपने कुछ खास मजाक न किया हो। ये सब संकेत है, लेकिन यहाँ समस्या है, ज्यादातर पुरुष या तो इन संकेतों को देखकर समझ ही नहीं पाते या फिर उन्हें गलत समझते हैं। वे अपने बालों से खेल रही है तो क्या हुआ, शायद उसे खुजली हो रही हो। वे इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं या उनकी गलत व्याख्या करते हैं। नतीजा, वे धीरे चलते, कभी कोई कदम नहीं उठाते और लड़की सोचती है यह आदमी तो मुझे दिलचस्पी ही नहीं रखता, और फिर वो चली जाती। लेखक इस मानसिकता को इनोसेंट अंटिल इम्प्रूवन गिल्टी, यानी निर्दोष साबित होने तक गिल्ट करने की भावना कहते हैं। ऐसा आदमी हर संकेत को नकार देता है। उसने आंख मिलाई, हो सकता है उसमें कुछ लग गया हो, वो हंसी, शायद वो सिर्फ दोस्ताना है। ये आदमी
तब तक कुछ नहीं करता जब तक कि लड़की खुद आकर न कह दे मैं तुम्हें पसंद करती, मुझे अपने घर ले चलो। और ऐसा कभी नहीं होता तो वो हाथ मलता रह जाता है। लड़कियां उसे बोरिंग या कुछ अच्छा आदमी टेक कर देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसमें दम ही नहीं, न तो वो फ्लर्ट करता है न ही आगे बढ़ता है। ये चौथा कैसेनोवा माइंडसेट आता है और शायद ये सबसे शक्तिशाली है। हर लड़की मेरी तरफ आकर्षित है जब तक कि वो खुद उल्टा साबित न कर दे। जब तक वो साबित न कर दे का मतलब है जब तक वो सचमुच दूर न चली जाए या साफ मना न कर दे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी हद पार करें या उसे परेशान करें, नहीं, इसका मतलब है आप मानकर चले कि वो तुम्हें चाहती है। इस मानसिकता को अपनाने के बाद आपकी हर बातचीत बदल जाती है। आप अधिक फ्लर्टेशियस हो जाते हो क्योंकि तुम्हें पता है वो इसे पसंद करती है। आप उसे लीड करते क्योंकि तुम मानते हो कि वो तुम्हारा पीछा करना चाहती। और सबसे जरूरी, आप उसके फैसलों का इंतजार नहीं करते, तुम खुद फैसले लेते हो। लेखक बताते हैं जब उन्होंने ये मानसिकता अपनाई तो उनके लिए वो सब संकेत चमकने लगे जो पहले अदृश्य थे। वो समझ गए अच्छे कपड़े ये मेरे लिए अच्छी मुद्रा है। वो चाहती है कि मैं उसे देखूं, यानी किसी लड़की का अच्छे कपड़े का पहन कर आना ये साइन है कि आप उसे देखें, उसकी सराहना करें। और ये सब उनके पक्ष में काम करने लगा। लड़कियों ने महसूस किया ये आदमी कॉन्फिडेंट है और जानता है वो क्या चाहता है और वो उसकी तरफ खींचने लगी। याद रहे, आपकी मान्यता ही आपकी वास्तविकता बन जाती है। जादू ये है जब आप ये मानने लगते हैं कि लड़कियां तुम में दिलचस्पी रखती है तो तुम वैसा व्यवहार करने लगते हो, और जब तुम वैसा व्यवहार करते हो तो वे सच में दिलचस्पी लेने लगती है। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। इसका मतलब ये नहीं है हर लड़की आप पर लट्टू हो जाएगी। इसका मतलब है आप उन लड़कियों को फिल्टर कर पाएंगे जो वैसे भी तुम्हें नहीं चाहती या नहीं चाहती थी, और उन लड़कियों के साथ तुम सही मौका पाओगे जो तुम्हें चाहती है, जो तुम्हारे साथ खुलना चाहती है, जो तुम्हें जानना चाहती है, जो तुम्हारे साथ बातें करना चाहती है। और आप अपनी हर बातचीत में रोमांटिक टोन सेट कर दोगे और यही कैसेनोवा होने का रहस्य है। चैप्टर 10 व्हाट टू डू व्हेन यू आर अफ्रेड टू अप्रोच हर। सोचिए आप सुपरमार्केट में लाइन में लगे, आपकी नजर अगली कतार में एक लड़की पर पड़ती, वो बिल्कुल आपके टाइप की है। आपका दिल धड़कता है, आप सोचते हैं जाऊं या ना जाऊं, और फिर वो निकल जाती। आप सोचते हो कोई बात नहीं, कोई और मिल जाएगी, पर ये सच है आपने अपना मौका खो दिया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उस डर को हथियार बनाया जा सकता है? क्या होगा अगर डर ही आपको आगे बढ़ने की ताकत दे? आप कहीं भी हो, कॉफी शॉप पर, बार में या पार्क में, कोई भी खूबसूरत लड़की आपकी नजरों में आती और फिर अचानक आपके दिमाग में हजार बहाने आ जाते हैं। उसका बॉयफ्रेंड होगा, वो मुझे रिजेक्ट कर देगी, मेरे पास कहने को कुछ नहीं होगा। लेखक कहते हैं यह डर कभी पूरी तरह जाएगा नहीं, न तो आपका, न मेरा, न किसी एक्सपर्ट का। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर पुरुष इस डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। वे सोचते हैं बेहतर है कुछ न करूं, और नतीजा वे उन अवसरों को खो देते हैं जो कभी वापस नहीं आते। लेखक अपनी कहानी बताते हैं। एक दिन वो सुपरमार्केट में थे, उन्होंने एक लड़की को देखा। दिमाग ने बहाने बनाना शुरू कर दिए। वो बाहर निकला तो वो लड़की उसके सामने से चली जा रही थी। फिर भी वो झिझका, लेकिन जब वो 1 मिनट के लिए रुकी तो उसने हिम्मत बात की और उसका नंबर ले लिया। वो डरा तो था पर उसने ये सब किया। अब एक बात को समझिए, ये डर असली नहीं है, ये आपके दिमाग की असली कहानी है। लेकिन हर बार जब आप डर की वजह से पीछे हटते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक संकेत देते हैं, ये ठीक है लेकिन मैं इस मौके को नहीं लूंगा। और ये एक बुरा चक्र बन जाता है जो आपके साथ बार बार रिपीट होता है। आप जितना पीछे हटोगे डर उतना बड़ा हो जाएगा। अगर आपको तुरंत बात करने को कहा जाए तो शायद कर भी लो, लेकिन अगर कहा जाए 5 मिनट में जाकर बात करो तो वे 5 मिनट आपके लिए नर्क बन जाते हैं। आप सैकड़ों बुरे परिणामों की कल्पना कर लेते हो और फिर या तो आप जाते ही नहीं या जाकर पूरी तरह घबरा जाते हो। लेखक डेव ने 4 ऐसे एक्शन बताए हैं जिससे आप उस पल में डर को पार कर सकते। फर्स्ट, अपने डर को हराने पर फोकस करो। डर से भागने के बजाय उसे चुनौती देना अपने आप में विजय है। हेनरी फोर्ड ने कहा था एक आदमी की सबसे बड़ी खोज ये होती है कि वो कर सकता है जो वो करने से डरता था, ना कि कर सकता है। यानी सीधी सी बात यह है जो वो डरता था कि वो नहीं कर सकता। जब आप डर के बावजूद जाते हैं और आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। सेकंड, नजरिया बदलो। आमतौर पर हम सोचते हैं अगर गया तो रिजेक्शन होगा, अगर नहीं गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसे पलटो। जाने का जोखिम लो। कुछ मिनट की बेचैनी एक लड़की को तुम्हारे जीवन में ला सकती जो तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगी। ना जाने का जोखिम, तुम एक अद्भुत कनेक्शन बिल्ड करोगे, उसके साथ शारीरिक जुड़ाव का अनुभव तुम्हें मिलेगा।
और तुम जिंदगी भर का एक बेहतरीन लड़की का अनुभव गवा रहे हो। और सबसे बड़ा जोखिम, तुम अपने मन को ये सिखा रहे हो कि किसी भी मौके को न लेना सही है और फिर जिंदगी भर ऐसे ही चूकते रहोगे। थर्ड, सही पल का इंतजार मत करो। सही पल आता ही नहीं, तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लोगे। बस एक कदम उठाओ, उसकी तरफ चलना शुरू कर दो। अगर तुम करोगे और रुकोगी नहीं तो तुम्हारा दिमाग डर की एक ऐसी तस्वीर बना देगा जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। फोर्थ, अपनी मर्दांगी को जगाओ। उस लड़की की ओर तुम आकर्षित क्यों हो? उसकी आंखों पर, उसकी मुस्कान पर, उसके अंदाज, उसकी खूबियों पर ध्यान दो। इससे तुम्हारा डर उत्साह में बदल जाएगा और अगर तुम उत्साह के साथ जाओगे तो वो भी उसी ऊर्जा का आईना बन जाएगी। याद रखो, तुम डर को खत्म नहीं कर सकते और तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा सा डर ही उसे मजेदार और फायदेमंद बनाता है। असली जादू तब होता है जब तुम डरते हुए भी अपने कदम बढ़ा देते हो। इस अध्याय का मुख्य संकेत ही यही है कि डर को महसूस करो और उसके बावजूद उस काम को करो जिससे तुम्हें डर लग रहा है। और ये आदत जितनी बार डालोगे उतना ही आसान होता जाएगा। चैप्टर 11, 5 ways to start a conversation with any girl। तो आपने अब तक अपने डर को हरा दिया, कदम बढ़ा दिया। अब आप उसके सामने खड़े हैं, वो आपको देख रही है मुस्कान भरे चेहरे के साथ, या शायद थोड़ी हैरान। अब क्या अगर आपकी जुबान पर वो एक जादुई लाइन नहीं आई तो आपकी सारी हिमाकत बेकार हो जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि बात शुरू करने के लिए सिर्फ 5 तरीके और हर माहौल, हर लड़की, हर मूड के लिए एक तरीका काम करता है। इन्हें जानने के बाद आपके पास क्या बोलूं का सवाल ही नहीं बचेगा। बातचीत शुरू करने का कोई एक सही तरीका नहीं है। दिन में कॉफी शॉप की लड़की से बात करना और रात में बार में डांस कर रही लड़की से बात करना दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। लेखक कहते हैं आपको अपने माहौल, लड़की की नजाकत और अपने ही लक्ष्य के हिसाब से तरीका चुनना है। लेकिन ज्यादातर लोग एक ही तरीका चिपका देते हैं, या तो बस हेलो कहकर रुक जाते हैं या कोई रटा हटाया डायलॉग बोलकर फंस जाते हैं। और जब वो तरीका काम नहीं करता तो वो सोचते हैं बातचीत करना मेरे बस की बात नहीं, जबकि असल में उन्होंने गलत स्टार्टर चुन लिया था। मान लीजिए आप किसी लड़की को देखते हैं, आपका दिमाग दौड़ने लगता है, क्या कहूँ, डायरेक्ट जाऊं या पहले कोई सवाल पूछूं, कहीं उसे बुरा न लगे, और तब तक देर हो चुकी होती, वो चली जाती है। दूसरी गलती, एक सिचुएशन के तरीके को दूसरे सिचुएशन में यूज करना, जैसे किसी पब में स्टारबक्स कहाँ है पूछना, ये बेहुदा लगेगा। या दिन के उजाले में सड़क पर ऑक्टोपस बनाम सीहॉर्स का सवाल करना अजीब लगेगा। लेखक ने 5 ऐसे तरीके बताए हैं जो लगभग हर परिस्थिति में काम करते हैं। चलिए देखते। पहला, डायरेक्ट जाना। ये सबसे सीधा और सबसे कॉन्फिडेंट तरीका है। आप जाकर कहते हैं हाय, मुझे पता है ये बिल्कुल रैंडम है, लेकिन मैं तुम्हें वॉक करते हुए देखा और मुझे लगा तुम क्यूट हो, तो मैं क्या हाय कहना चाहता था। मैं विजय हूँ। इसे धीरे धीरे बोलो, हर छोटे वाक्य के बाद रुको, इससे तुम कॉन्फिडेंट लगोगे। अंत में हाथ मिलाओ। ये तरीका कभी भी कहीं भी काम करता है। ये तुम्हारा भरोसेमंद तरीका है। सेकंड, सिचुएशनल। आप अपने आसपास की किसी चीज का इस्तेमाल करें, जैसे कोई स्ट्रीट परफॉर्मर हो तो कहे मैं हमेशा इन मूर्तियों को असली समझ लेता हूँ, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। ये मजाकिया लहजे में बोले, थोड़ी शरारत के साथ। ये बार, क्लब या दोनों एक ही जगह पर खड़े हो, वहाँ बढ़िया काम करता है। थर्ड, स्टारबक्स कहाँ है। ये एक चालाक तरीका है, दिन के समय सड़क पर काम आता है। आप राह चलती लड़की से पूछते हैं क्या आप बता सकती हैं नजदीकी स्टारबक्स कहाँ है, इससे पहले कि वो पूरा रास्ता बताए। आप बीच में टोकते हुए कहते हैं असल में मैं तो बस बहाना बना रहा था, तुम क्यूट लगी तो बात करनी थी, मैं विजय हूँ। पावर ये है, अगर वो मुस्कुराकर रास्ता बताने लगे तो समझ जाओ मौका है। अगर वो ठंडे मूड में हो तो तुम बस दिशा पूछकर निकल सकते हो, कोई एम्बेरसमेंट नहीं। फोर्थ, सिंपल इंट्रोडक्शन। बस जाकर कहो हाय कैसा चल रहा है, या मैं विजय हूँ, क्या हाल है। ये बार, क्लब और सोशल माहौल के लिए जबरदस्त है, लेकिन याद रखो इसे कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट और धीमी आवाज में बोलो। अगर तुम डरते हो हाय कहोगे तो वो जस्ट फ्रेंड्स समझकर टाल देगी। 5, सीहॉर्स बनाम ऑक्टोपस। ये मजेदार और अटपटा तरीका है। तुम लड़कियों के ग्रुप के पास जाकर कहते हो मेरे दोस्तों और मेरे बीच बहस चल रही है, तुम्हारी राय चाहिए। अगर एक नॉन ट्रेडिशनल पालतू जानवर लेना हो तो सीहॉर्स लोगे या ऑक्टोपस। लेखक कहते हैं लड़कियों को इन दोनों में से किसी एक के प्रति अजीबोगरीब लगाव होता है। वे तुरंत जवाब देने लगती, हंसती है, बातचीत शुरू हो जाती। ये रात के समय बार या लाउंज के लिए सबसे बढ़िया है। आपके पास अब
5 अलग अलग हथियार है। अब कोई बहाना नहीं है कि मुझे कुछ सूझा नहीं, बस इतना ध्यान रखो, डायरेक्ट तरीका सबसे साहसी और सबसे ज्यादा काम करने वाला है। सिचुएशनल तरीका मौके की नजाकत समझने वालों के लिए है। स्टारबक्स तरीका दिन के समय की चालाकी है। सिंपल इंट्रो तब काम आता है जब माहौल पहले से ही सोशल हो। सी हॉर्स ऑक्टोपस पूरी तरह मस्ती भरा तरीका है दोस्तों के साथ शुरू करने के लिए। इनमें से 1 या 2 तरीके चुनो, आज ही इस्तेमाल कर दिखाओ। चैप्टर 12 हाउ टू मेक अ ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन। आप सही शब्द बोल रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किताब में लिखा है, फिर भी वो लड़की उबी हुई लग रही है, आप में दिलचस्पी नहीं ले रही, उसे बेचैनी हो रही है और बातचीत को खत्म करने का बहाना ढूंढ रही है। क्यों? क्योंकि आपके शब्दों से पहले आपका शरीर और आपकी आवाज पहले ही बोल चुके होते हैं। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 6 छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर आप पहले ही नजर में ही उसे अपनी तरफ कर सकते बिना कोई नया शब्द बोले। आपने देखा होगा कुछ लड़के कमरे में घुसते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं। वे कुछ खास नहीं करते, फिर भी लड़कियां उनकी तरफ देखने लगती है। और कुछ लड़के जिनके पास अच्छी नौकरी, अच्छी शक्ल, सब कुछ है, फिर भी अदृश्य बने रहते हैं। लेखक कहते हैं पहली छाप आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज की गति और आपके चेहरे के भाव से बनती है। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब आपके काबू में नहीं, बस आपको अपनी गलतियां पहचाननी है। पहली गलती, बहुत ही तेज बोलना। जब आप घबराते हैं तो आपके शब्दों की रफ्तार बढ़ जाती है। आप सोचते हैं जल्दी बोल दूं वरना वो चली जाएगी, लेकिन असर उल्टा होता है। तेज बोलना इनसिक्योरिटी की निशानी है। वो बात समझ नहीं आती, उसे बेचैनी होती है और वो बातचीत से निकलने का रास्ता ढूंढती है। दूसरी गलती, तेज और बेचैन हरकतें, चारों तरफ तेजी से घूमना, बियर की कैन का लेवल नोचना, बार बार पैर हिलाना, चेहरे को छूना, ये सब बताते हैं कि आप अपने शरीर में सहज नहीं है और लड़कियां इसे तुरंत भांप लेती। तीसरी गलती, बहुत ही ज्यादा सीरियस या बहुत ज्यादा गुड़ी मुस्कान। एक तरफ वो आदमी जो कभी मुस्कुराता ही नहीं, लगता है जैसे उसके अंदर स्टिक फंसी है। दूसरी तरफ वो अरकेल वाली चोड़ी बचकानी हंसी जो सीधे जस्ट फ्रेंड्स जोन भेज देती। दोनों ही सेक्सुअल टेंशन को मार देते हैं। चौथी गलती, कंधे नीचे, गर्दन आगे, पीठ झुकी हुई, ये आपके कॉन्फिडेंस का दुश्मन है। ये बताता है कि आप दुनिया से दबे हुए हैं। पांचवी गलती, भागती हुई आंखें, बात करते वक्त आंखें इधर उधर भाग रही है, ये आपको चालाक या डरा हुआ दिखाता है। और सबसे बुरी बात, जब आप आंख नहीं मिलाते तो आप दूसरे व्यक्ति के दिमाग में वो मीठा जहर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता जो 2 लोगों को जोड़ता है। छठी गलती, ऊंची आवाज। घबराहट में हमारी आवाज गले से निकलने लगती, जो पतली और ऊंची हो जाती। ये आवाज अनसेक्सुअस होती है, ये फ्रेंड जोन की टिकट है। और इसके लिए लेखक जादुई 6 उपाय देते हैं। पहला, धीरे बोल, धीमी आवाज, कॉन्फिडेंस और सेक्सुअल रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। इतना धीरे बोलो कि तुम्हें लगे बहुत धीरे हो गया, फिर उससे भी थोड़ा धीरे। सेकंड, अपनी हरकतों को कंट्रोल करो। थर्ड, कूल एंड वैम वाली मुस्कान छोड़ो। फोर्थ, अपनी बॉडी पोस्चर को स्ट्रॉन्ग रखो, एकदम जेंटलमैन की तरह। 5, बात करते समय आई कांटेक्ट को बिल्ड करो। 6, अपने पेट से आवाज निकालो, यानी अपने पेट से बोलो। अपनी सांसों को गहरा रखो, अपनी सांसों को नाभि के पास लेकर आओ और फिर बात करो। इससे एक आपके व्यक्तित्व में गंभीरता झलकती है। याद रहे, पहली छाप तुम्हारा बिना बोले ही बननी शुरू हो जाती है। तुम जैसे बोलते हो, जैसे चलते हो, जैसे देखते हो, ये सब तुम्हारे बारे में एक कहानी कहती है। इन 6 गलतियों को सुधारो और तुम वो आदमी बन जाओगे जिसे देखकर लड़कियां सोचती है ये कौन है, ये तो जानता है कि वो क्या चाहता है। याद रखो, ये सब अभ्यास से आता है, एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन अगर हर दिन धीरे बोलोगे, धीरे चलोगे और पेट से बोलने का अभ्यास करोगे तो कुछ ही हफ्तों में तुम अलग आदमी बन जाओगे। चैप्टर 13, व्हाट टू से आफ्टर यू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। आप हीरो बनकर आए, बात शुरू कर दी। पहली मुलाकात में भी आप अच्छे बन गए, लेकिन फिर एक खामोशी छा जाती। आपका दिमाग खाली है, वो आपकी तरफ देख रही है, उम्मीद, और आप बस अच्छा तो जैसी बकवास बोलते हैं। फिर भी वो कहती है अच्छा मुझे जाना होगा। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक सवाल, तुम क्या कर रही हो, ये तय कहता है कि वो आपको 1 मिनट देगी या 1 घंटा, और वो भी 3 अलग अलग तरीके से। हाय, मैं आराधना हूँ। उसने अपना काम और नाम बताया, हाथ मिलाया। अब गेंद आपके पाले में और अचानक आपको लगता है जैसे आप किसी परीक्षा में बैठे हैं। अब क्या बोलूं, कोई और सवाल, इम्प्रेस कैसे करूं, कहीं बोरिंग न लग जाए। लेखक कहते हैं ये हर दिन हर किसी के साथ होता है, लेकिन इस डर से निपटने का
एक बहुत ही आसान तरीका है। आपको परफेक्ट लाइन या मजाक याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस एक सवाल जानना है और उसके जवाब के हिसाब से 3 सिचुएशन को हैंडल करना है। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग पूछते हैं तो तुम क्या करती हो या कहाँ रहती हो। ये इंटरव्यू मोड वाला सवाल है, इनसे बातचीत रूखी पड़ जाती। लड़की को लगता है ये आदमी तो बस औपचारिकता निभा रहा है और वो ऊब कर निकल जाती। लेकिन याद रहे, आप बहुत ही अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट तरीका है, लेकिन एक गलत फॉलो अप सारा काम बर्बाद कर देता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। उन्होंने हाय, ये रैंडम है लेकिन तुम क्यूट लगी तो तुम्हें हाय कहना चाहता था। उन्होंने ये कहा। लड़की ने जवाब दिया, वाह शुक्रिया, मैं जेसिका हूँ। और फिर लेखक ने बोला, अच्छा तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बस इतना ही। बात आगे नहीं बढ़ी, वो चली गई। परिचय के बाद सबसे पहला सवाल जो पूछना चाहिए वो है, तुम क्या कर रही हो या व्हाट आर यू अप टू। बस इतना सा सवाल। ये सवाल इसलिए ताकतवर है क्योंकि ये तुरंत बता देता है कि लड़की के पास कितना समय है और वो किस मूड में है। उसके जवाब के आधार पर 3 सिचुएशन बनती। पहली, वो जल्दी में है तो वो जवाब देगी, मुझे ऑफिस जाना है या मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। वो रुकी तो है पर तुरंत जाने वाली है। इसका समाधान है कि तुम तुरंत अगला कदम उठाओ, उससे उसका नंबर मांग लो। कहो, मुझे पता है हम अभी मिले हैं पर तुम्हारी ऊर्जा अच्छी लगी या तुमसे मिलकर अच्छा लगा, इस हफ्ते या अगले हफ्ते कॉफी पर मिलते हैं। आखिर में, आई नो दिस इज रैंडम एंड वी जस्ट मेट। अगर तुम सोशल इंटेलिजेंस दिखाते हो, अगर वो मना करे नंबर देने को तो तुम कहो कोई बात नहीं और वहाँ से चले जाओ, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं। दूसरी सिचुएशन, उसके पास कुछ मिनट है, वो जवाब देगी, मेरे दोस्त के आने का इंतजार कर रही हूँ या लंच ब्रेक से थोड़ा समय बचा है, वो फुर्सत में है पर जल्दी जाने वाली है। उसका समाधान है, यहाँ तुम उसके बारे में अनुमान लगाओ। उसके 3 तरीके। पहला, वो कहाँ से है, तुम कहो तुम न्यूयॉर्क से लगती हो। सेकंड, वो क्या करती है, लगता है तुम क्रिएटिव काम करती हो। थर्ड, वो कैसी इंसान है, तुम एडवेंचर टाइप की लगती हो। ये अनुमान बातचीत को मजेदार बना देते हैं। 2 से 3 मिनट बात करो, हंसी मजाक हो, कोई कॉमन चीजें मिले, फिर ठीक उसी हाई पॉइंट पर बोलो, तुम्हें सुनकर तुम्हें जाना और तुम मजेदार लगी, इस हफ्ते कहीं पर चल के ड्रिंक पीते हैं, और उससे अपना और उसका नंबर एक्सचेंज कर लो। तीसरी सिचुएशन, उसके पास काफी समय है, वो जवाब देगी, मैं तो बस इधर घूम रही हूँ या मेरी पूरी शाम खाली है। उसका समाधान है, तुम उस समय 2 काम कर सकते हो। पहला, इंस्टेंट डेट के लिए कहो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, तुम मजेदार लगी, दूरी पर एक कॉफी शॉप है, क्या हम कॉफी पे चल सकते हैं। लेकिन याद रहे, इंस्टेंट डेट में फ्रेंड जोन बनने का खतरा रहता है। पूरे समय रोमांटिक टोन बनाए रखें, उसका नंबर लो और बस पहले की तरह कुछ मिनट बात करो और फिर हाई पॉइंट पर उसका नंबर लेकर चले जाओ। तुम्हारे पास अब एक स्ट्रक्चर है, बहुत ही मजबूत। बात शुरू करो, अपना नाम बताओ, हाथ मिलाओ, पूछो तुम क्या कर रही हो और उसके जवाब के 3 रास्ते तुम्हें पता है। अब तुम कभी शब्द न आने की स्थिति में नहीं फंसोगे। लेखक कहते हैं ये सब प्रैक्टिस से आता है। इस हफ्ते कम से कम एक लड़की के पास जाओ, एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करो और देखो कैसे तुम अब पहले से कहीं बेहतर बातचीत आगे बढ़ा सकते हो। और दोस्तों, अब तक आपने वो सब सीखा जो जरूरी था, पर क्या वो काफी है? आपने अपनी मानसिकताएं बदली, आपने जिम्मेदारी को लेना सीखा, वैलिडेशन की चाहत को पहचाना, अपना मकसद ढूंढा और फिर माना हर लड़की आपकी तरफ आकर्षित है जब तक उल्टा साबित ना हो। फिर आपने डर को हराया और सीखे 5 तरीके बात शुरू करने के। पहले प्रभाव डालने के 6 रास्ते समझे और जाना कि तुम क्या कर रही हो। ये एक सवाल कैसे पूरी बातचीत की दिशा तय करता है। तो क्या अब आप कैसेनोवा बन गए? नहीं, अभी तो आपने तलवार तेज की है। असली युद्ध अब शुरू हो रहा है दूसरे भाग में, जो असली खेल का मैदान है, जहां आप जानोगे फ्लर्टिंग क्या है और ज्यादातर लोग इसमें क्यों बुरी तरह फेल हो जाते हैं। वो 3 घातक गलतियां, बहुत ही ब्लंट, बहुत ही डायरेक्ट या बहुत जस्ट फ्रेंड वाला जोन, जो आपको सीधा फ्रेंड जोन की ओर पहुंचाता है। और फिर फ्लर्टिंग की असली चाबी, इंटेंट, वो अदृश्य ताकत जो आपके हर शब्द में सेक्सुअल एनर्जी देती है। और फिर वो 3 रणनीतियां, स्टेबिलिटी, एक्स जनरेशन और खुद को द प्राइज बनाना और टीज करने की कला। न तो बहुत तीखा न बहुत हल्का, बिल्कुल वैसा जैसा रोमांचक हो, दिलचस्प हो और उसे और भी करीब लाए। वो जादू सीखेंगे जो आप बिना बोले करते हो। उस कला को बिल्ड करोगे जो छोटी छोटी बातों से गहरे रिश्तों तक ले जाती है। आप अपनी ही कहानी के नायक बनोगे और वो आखिरी पॉलिश जो सब कुछ बदल देती है। तो मेरे दोस्त, अब तुम्हारे पास वो सब है जो चाहिए। वो मानसिकता जो नींव को तैयार करती, वो शुरुआत जो पहला कदम है, फ्लर्टिंग, कनेक्ट, कैप्टिवेट जो असली जादू है, और वो फिनिशिंग टच जो तुम्हें यादगार बनाता है। आज से ठीक 1 साल बाद
तुम वही हो सकते हो जहां आज हो, वही डर, वही चुप्पी, वही काश, या फिर तुम वो आदमी बन सकते हो जो बातों से दिल जीतता है, जिसे देखकर लोग सोचते हैं ये कैसे करता है, और तुम मुस्कुराते हो क्योंकि तुम्हें पता है तुमने ये नहीं पढ़ा, तुमने ये जिया है। तो बोलो मैं तैयार हूँ, अब मेरी बारी है। यही था कन्वर्सेशन कैसनोवा का पूरा नक्शा, पूरा हथियार तुम्हारे हाथों में है। अब जाओ और उसे जीतो। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।